नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। वो टॉपिक है एनीमिया। क्या है दोस्तों? एनीमिया। अब देखिए एनीमिया क्या होता है। एनीमिया का मतलब ही होता है खून की कमी, यानी कि किसी व्यक्ति में अगर खून की कमी है तो उसे एनीमिया हो सकता है और होता भी है ज़्यादातर। एनीमिया के जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो आपका थकावट हो गया, बहुत ज़्यादा थक जाना या बहुत ज़्यादा कुछ कार्य करने पर बहुत ज़्यादा थकान का महसूस होना होता है। अगर कहीं कट वगैरह गया तो हाथों से बहुत ज़्यादा की मात्रा में खून निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, एनीमिया कब होता है? एनीमिया तब होता है जब लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स। आपको पता होगा दो तरह की ब्लड सेल्स होते हैं, एक वाइट ब्लड सेल्स और एक रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, दो तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। तो हमारा जो ब्लड सेल्स होता है जिसे हम आरबीसी कहते हैं, उसकी कमी की वजह से हमें एनीमिया होता है। और जो रेड ब्लड सेल्स है वो हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा, हीमोग्लोबिन की वजह से ही वो जो रेड ब्लड सेल है वो लाल होता है, यानी कि खून का जो रंग होता है वो ब्लड जो है कलर जो है लाल होता है। दूसरी बात, अगर हमें रेड ब्लड सेल्स की कमी होनी शुरू हो जाएगी तो फिर हमें एनीमिया होना प्रारंभ हो जाएगा। तो एनीमिया का प्रमुख लक्षण क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले एनीमिया के जो प्रमुख लक्षण हैं वो आपकी हो गई थकावट, चेहरे में सफ़ेद दाग आना, पलकों में सफ़ेद दाग आना और बहुत ज़्यादा थकावट का एहसास होना। ये सारे क्या है दोस्तों? एनीमिया के लक्षण हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एनीमिया के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं आपके, जैसे कि अधिक थकावट तो होना है ही, और दूसरी बात, जो हमारे हृदय की जो गति है वो बहुत तेजी से चलने लगती है, हमारा हृदय जो बहुत ज़्यादा जोर से धड़कने लगता है। कमजोरी होती है, कभी कभी क्या होता है हम बेहोश भी हो जाते हैं। थोड़े से हल्के से धूप में खड़े होने पर हम क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। और सबसे पहली बात और बड़ी बात ये क्या है, किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। और जो महिलाएं होती है या जो लड़कियां होती है उनके मासिक चक्र में इनका पाया जाना होता है। कई महिलाएं दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात, कई महिलाएं प्रसव के दौरान जब उन्हें एनीमिया होता है तो वो मृत्यु के पास तक पहुंच जाती है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, गर्भवती महिलाएं जो होती है उस समय क्या होता है कि वो साथ साथ अपने शरीर के लिए तो खून बनाती ही बनाती है, जो उसके गर्भ में जो बच्चा होता है या जो शिशु होता है उसके लिए भी उसे खून बनाना पड़ता है। यानी कि क्या होता है, खून की कमी होने लगती है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को हमेशा ऐसे पौष्टिक आहारों का सेवन करवाना चाहिए, या फिर जो भी एनीमिया से प्रभावित व्यक्ति है या फिर बच्चे हैं उसको जो है ऐसे पौष्टिक आहार का सेवन करना जिससे आयरन की कमी पूरी हो सके। तो दोस्तों, आयरन की कमी किस किस चीज़ों से, अब देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इसकी रोकथाम के बारे में, यानी कि इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे सुरक्षित इससे बचा जाए। तो सबसे पहली बात, हमें क्या है, अगर हमें ऐसा कभी भी अनुभव होता है तो सीधे हमें किसके पास जाना है? डॉक्टर के पास जाना है। हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है, उसकी राय परामर्श लेकर, उनसे दवाई लेकर अपने आप को स्वस्थ रखना है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है दोस्तों, विटामिन ए तथा सी, विटामिन ए और सी से युक्त जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी सब्जियां होती है, जो भी फल होते हैं, उसको हमें खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर में क्या होगा, आयरन की कमी नहीं होगी। एक बात और, फॉलिक एसिड, जिसके बात हम कर रहे हैं, फॉलिक एसिड दोस्तों, फॉलिक एसिड क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। दूसरी बात, कौन कौन से प्रकार के फॉलिक एसिड किन किन पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया अंडे हो गए, मशरूम हो गए, गोभी हो गया, मूंगफली हो गई, मटर हो गया। तो दोस्तों, ये जो है इन सारी चीज़ों में क्या होता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है। तो अगर हम इन पदार्थों को सेवन करते हैं तो हम एनीमिया से बच सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और, अगर हम अपनी सुरक्षा, अपने अपने का ध्यान अच्छे से रखेंगे तो हमें इस बीमारी से बच सकते हैं। और हमें निरंतर रूप से योगा इत्यादि करते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है दोस्तों, हमारी जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। यदि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो हम कार्य अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया। लाइक की, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।